हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम का टाइम था यहाँ पे। अब मेरे मायके का दूसरा दिन था ये। शाम का टाइम हो चुका था, मम्मी सो रहे थे मेरे और मैं बैठी थी। नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं मन में ख्याल से चल रहे थे इनके बारे में, क्योंकि जब ये फ़ौरन से आए थे ना तो इधर ही आए थे। तो वही चीज़ें याद आ रही थी मन में, कहाँ होंगे, कहाँ खड़े होंगे, आगे यहाँ बैठे थे, वहाँ बैठे थे। और जहाँ मैं बैठी थी ना, यहाँ पे बैठे थे, तो मेरी सिस्टर ने मेरे पास एक फ़ोटो भेजी थी इनकी यहाँ बैठे हुए की। तो वही चीज़ मैं देखती रहती हूँ। तो सोचती थी, मेरे पास जब जाती थी फ़ोटो तो मैं देखती थी, और अब भी देखती हूँ। तो वही चीज़ें सोच रही थी, वही चीज़ें देख रही थी। हम लोग जब भी आते थे कहाँ खड़े होते थे, कहाँ कैसे। आप सबको हो गए इतने दिन से एक ही बात लेके बैठी है, पता नहीं क्यों मन से हटता नहीं है। थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती हूँ, बोलती हूँ, हंसती हूँ, फिर उसके बाद फिर मन उदास हो जाता है। अभी भी मैं अपनी मम्मी से बातें यही करके आई कि मम्मी, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है ना, जैसे कभी टेंशन होती है तो सोचती हूँ कि मैं पहले मतलब ये थे। मम्मी को बता रही थी मैं कि मम्मी पहले ये थे कि टेंशन होती थी तो इनको बता देती थी, वो कहते थे कोई बात नहीं, तू मैं है, अभी मैं हैगा, तू टेंशन ना ले। तो मतलब ऐसा लगता था कोई तो है, कोई तो है। बस अब टेंशन लेके तो किसको बतानी, यही बात मन में होती है। अब मैंने सोच रही थी चाय बनाने के लिए, शाम का टाइम था, थोड़ी सी अमल सी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। चाय के बिना ना पता नहीं क्यों सरता ही नहीं है मेरा। बहुत ज़्यादा मैं चाय पीने लगी टेंशन के कारण। फिर मैं पानी ला के पीने लगी। फिर सोचा कि रोटी खा लूँ, रोटी भी ना खाने का मन करे ना सोने का मन करे, पता नहीं क्यों ऐसा दिल उदास उदास सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। वजह तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद सोचा चल चाय बना लूँ। शाम हो गई थी, फिर थोड़ी सी सोच रही थी चाय बनाने के लिए, इतने में रूही उठ गई तो कह रही मम्मी ला मैं पानी रखती हूँ। तो फिर वही बर्तन निकाल रही थी, आप सब आगे देखोगे बर्तन निकाल रही थी वो। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू निकाल, मैं पानी रख। और मेरी बेटी ना 8 साल की है, ये ना चाय बना लेती है, चाय बना लेती है, पर मैं करने नहीं देती इसको। सारी उम्र बच्चों को यही करना है। लड़कियां जो होती हैं खासकर, उनको अगर बचपन से करने के लिए दे देंगे तो सारी उम्र करनी है, इसलिए मैं करने नहीं देती। फिर ये अपने आप ही मतलब आगे होगी कि लाओ मुझे दो पतीला, मैं करूँगी, मैं करूँगी। यहाँ रूही पतीले में पानी रखने लगी, कह रही मम्मी ला मैं चाय रखती हूँ, मैं पाऊँगी चीनी पत्ती से बनाने का बड़ा शौक़ है, पर अभी से नहीं देती। फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, मैं कि चलो तू कर, मैं करती हूँ। और आप सब ये मत बोलना कि डेली काम करती है, मैं नहीं करने देती। ये सिर्फ इसको शौक़ सा होता है करने का, हर एक चीज़ काम करने का। मुझे रेगुलेटर तो ऑन कर ले, मुझे बेटा रुक जा अभी ऑन। चलो ऑन कर दिया, चला ला भी चलाओ। ला मैं चलाऊँ बेटा, ले चल नहीं रहा। ये बंद था यहाँ से। और यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी, और ये ना लेटर थोड़ा सा ऑन था, मतलब सॉरी ऑफ था। तो मैंने इसको ऑन किया, रूही को नहीं पता चल रहा था। तो फिर मैंने इसको रेगुलेटर को, उसको सॉरी लेटर को ऑन करके चाय रखी। फिर इसके बाद पंखा चल रहा था, पंखे की हवा ना जो यहाँ तक आती है अंदर तक। तो हमारे ना किचन में पंखा नहीं है, तो जो सगो अच्छी बात है नहीं पंखा, क्योंकि वैसे कनेक्शन तो है पर हमने लगाया नहीं है, क्योंकि इसकी बरामदे की जो हवा है ना सारी अंदर ही आती है। तो मैं बंद करके आई। फिर चीनी पत्ती गिरी। फिर इतने में सब जो लोग उठ गए थे, सब सो रहे थे, मेरी सिस्टर सब सो रहे थे। फिर हम लोग शाम के टाइम, पता ही होगा आप सबको, चाय बनती होगी सबके घर, तो बैठ के सब लोग इकट्ठे इकट्ठे होकर चाय पीते तो अच्छा लगता है। वहाँ पे ये था कि चलो शाम की चाय बनती थी, अकेले बैठ के पीती थी। और टेंशन में एक कप पी के 10 मिनट के बाद फिर मांग लेती थी, फिर उसके बाद में उठ के फिर ले लेती थी। ऐसे हो रहा था पता नहीं क्यों। और यहाँ पे 2 ही टाइम मैं चाय पी रही हूँ। तो मतलब ऐसा होता है ना कि फ़ील नहीं हो पा रहा है कि हाँ गम है। वहाँ पे अकेलापन सा होता था। और सोचती हूँ कभी कभी कि हाँ आजू पर ना यहाँ रह के भी कोई मतलब गुजारा कब तक होगा। तो इसलिए सोचती हूँ जब रहना वहीं है तो फिर करना खाना है तो फिर वहीं करके खा लो, इससे अच्छा। तो यहाँ भी मम्मी कह रही है कि नहीं तू यहाँ रह ले, तेरे अब नहीं तेरे को छोड़ने का दिल कर रहा था, कर रहा है कि चल पहले
वो थे, तो ये था कि चलो हाँ कोई देखने वाला है, रात बिरात कोई ऐसी बात हो जाए तो बंदा लेके भाग लेता है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मतलब गांव में, वहाँ पे दूर दूर तक कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल वगैरह ऐसा कुछ नहीं। और तबीयत मेरी ना कभी कभी ऐसा होता है कि ख़राब हो जाती है, तो बस वहाँ भी रहना मजबूरी है। म, मेरा भी मन नहीं कर रहा, बस मजबूरी है वहाँ रहना, और किसी मजबूरी के कारण मैं फंसी हुई हूँ वहाँ पे। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। काम तो यहाँ भी बहुत सारे हैं कि मैं कर लूँगी, पास भी रहेगा और ये भी रहेगा कि चलो हाँ बच्चों को देखने वाला भी कोई है। और वहाँ पे ये है, मेरी मोन्टीन भी सारी खुली पड़ी, ऊपर से चार दीवारी भी नहीं है, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने को सोचते हैं। तो मैं वो सब सोचती हूँ कि हाँ चलो, कल को चार दीवारी हो जाएगी, मोन्टीन बन जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। और थोड़ी सी कोई और भी दिक्कत है उसके कारण नहीं जा रही हूँ, नहीं तो लोगों ने ये कह देना है कि भाग गई। और यहाँ मैं आप सबको दिखा रही थी कि ये ना थोड़ा सा हमारा ना घर, किचन का जो वो है ना ख़राब हो रखा। तो मम्मी को मैं बता रही थी कि यहाँ पे ना वॉलपेपर लग जाएगा, 200 रुपये का आएगा शायद, 200-250 तक का, इतने का ही आएगा। वॉलपेपर लगा के अच्छा हो जाएगा। तो मम्मी वही बता रही थी कि काम तो करवाना था अब ना नए सिर से। कितनी सियानी है, क्या नाम मम्मी है बोल मिस? रही थी कि नए सिर से काम कराना है मेरे को। तो मतलब क्या? कराने वाले थे ऋषि काम, तो ये आजा। सब हो गया। जब भी हम लोग कुछ अच्छा ऋषि मतलब सोचते हैं ना पंजा करने दो, के लिए, तो पंजा दो। पता नहीं कुछ सालों से ना हेलो ऐसे ही हो रहा है कि ऋषि, हेलो कुछ ना कुछ ऋषि, हो जाता है, मतलब हेलो ऐसे ही होता है हेलो हर हेलो करो, बार। हेलो कभी करो। मेरे पापा बीमार एक हो ये जाते हैं, बैठी कभी है, मेरी वो सिस्टर बैठी बीमार हो है। जाती है, कभी कालो, कुछ ना कुछ चल ही रहा। पता नहीं ऐसा कालो, क्या लगता है, कौन सी नेगेटिविटी हमारे कालो। घर में घुस गई है। नहीं ये तो कैमरा शेक हो ऐसी रहा है, वो एक मिनट चीज़ कालो। किसी के घर नहीं होती थी जो हमारे घर ऋषि होती थी। सबसे पहले हमारे ही घर आती थी, हाँ तो लोग थी, नकल पहले थी। करके अपने घर लेके ऋषि आते थे वो चीज़। सबसे पहले ब्याह आइडिया से हमसे ही पहले मिलता पता था नहीं, उनको। मैंने देखा नहीं ना और आज फिर। ऐसा टाइम पिछली है ना, बार आई थी बस ना, कुछ लकड़ी पत्ता समझ देखा नहीं था। आ रहा कि भगवान पीछे हो, पहले का पीछे हो थोड़ी सी, मतलब पीछे हो, है पीछे हो जा हमको जो थोड़ा सा, पीछे दे हो रहे जा, हैं, या हाँ चल। फिर इंसान का है करा हुआ जो हमको ऋषि मिल रहा है। नहीं अभी अब। और यहाँ पे ये थी, इससे थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों अटैचमेंट सा हो रहा था। ये जहाँ भी मेरी सिस्टर जाती है ना, मतलब उसके पीछे पीछे ना, जैसे पंजा दिखा रही है ना, ऐसे उसको पीछे से हाथ लगाती है कि मुझे रोटी दो, रोटी दो। तो मैं इसको वही प्यार सा कर रही थी, लाड प्यार कर रही थी। और एक वो बैठी थी, उसकी बेटी सी है, तो मैं मम्मी को ये कहती, मैं कि मम्मी देखो कितना ये लोग बात समझते हैं। मेरे पापा कह देंगे ना कि चल जाओ वहाँ बैठ जाओ, वहीं जाके बैठ जाएंगे, इतना इनको देखो भगवान ने दिया। पर कई लोग ये है कि मार के भगा देते हैं। तो हमारे घर में 2-3 है ये गिजे हुए हैं, मतलब घर पे तो नहीं रहते, मतलब खाना वो ना खा के ना फिर चले जाते हैं। रोटी वगैरह, रस वगैरह पापा लेके आते हैं। दोनों आपस में बड़ा प्यार कर रहे थे, तो ये मुझे लाड आ रहे थे। मैं कि देखो इतना भगवान ने इनको दिमाग दे रखा है कि ऐसे पीछे पीछे जब इनको भूख लगी रहेगी ना, आएंगे पीछे पीछे। बोल तो सकते नहीं, ऐसी आवाज़ मारेंगे, मतलब आवाज़ नहीं मारते, हाथ से ना पंजे से, मतलब कि ऐसे मतलब छेड़ेंगे कि हमें रोटी दो। मेरी बहन जहाँ जहाँ रह जाएगी ना, वहाँ वहाँ हाँ ऐसे करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे करेंगे कि मुझे रोटी दो। तो यहाँ मम्मी कह रही थी इसको बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, और इतना प्यार कर रहे थे इसको, तो ये ज़्यादा ही चिगर रही थी। वही मम्मी को मैं कहती, मैं कि ज़्यादा चिगर रही है, अब इसको रहने दो प्यार करने को। काफ़ी दिन की है ये, बहुत दिनों की। मैं मम्मी वही पूछ रही थी कि 2 साल हो गए ना, शादी से पहले की है शायद, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो हमारे घर में ना घी ला रखे हैं, हम पापा के लिए जैसे लगा के देते हैं रोटी में। तो मेरी बहन ने ना इनको रोटी, इसको चाहे उन पापा को देना दे, इसको ज़रूर देसी घी लगा के दे देती है। तो वही मम्मी कहती, मैं कि मम्मी पहले कैसी थी अब कैसी होगी तगड़ी। तो मम्मी वही बता रही थी, इसको रोज़ घी ला के दे देती है, रोटी लगा लगा के खुशबू। तो ठीक है गाइज़, अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी से। कोई बोल रहा था ना कि पेटीएम है या नहीं, हाँ यूज़ तो करती हूँ, पर मैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी से भी पैसे नहीं चाहिए। बस मैं थोड़ा सोच रही हूँ, मुझे सपोर्ट मिल जाए काम करने का, मुझे मौका मिल जाए, बस मुझे काम करना है। और थोड़ा ये होता कि थोड़े दिन तक मैं यहाँ से कुछ अर्न कर पाती शायद। तो ठीक है गाइज़, हो सके तो फुल वॉच किया करो मेरी वीडियोज़ को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।